दीदी, आपका ड्रेस तो बहुत प्रिटी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। ये तो सिर्फ 5,000 का है। सूट तो वो है जो मैंने कल सिटी सेंटर से लिया है, वो पूरे 20,000 का है। जब मैं पहनूंगी तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, बहुत खूब। नासिहा, तुम क्या कर रही हो? मम्मा, मैं गेम खेल रही हूँ। पहले अपना टैब अंदर रखो, कल तुम्हारा क्लास टेस्ट है ना, उसके लिए प्रिपेयर करो। क्या है मम्मा, थोड़ी देर खेलने दो ना। मैंने कहा ना टैब अंदर रखो। Let me play for some time. Later I will prepare for test. या I know you are playing now, पर अभी तो पढ़ लो, बाद में खूब खेल लेना। जब से इसे टैब मिला है हमेशा खेलती ही रहती है, पढ़ाई की फुर्सत नहीं है। रैंक भी पीछे चला गया है। बेटा, अपने अम्मी की बात मानो और अभी पढ़ लो। कह दिया ना, बाद में पढ़ लूंगी, अभी मुझे खेलने दो। तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो गई हो। आयशा, देखो दरवाजे पर कौन है? जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? हम आपके नए पड़ोसी हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर ली जाए। मैं खतीजा हूँ और ये मेरी बेटी फातिमा है। मैं सफ़ा हूँ, ये मेरी बड़ी बहन निम्रा है और ये उसकी बेटी नासिया है। आप कैसी हैं आंटी? मैं तो ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। देखो ना नासिया, आंटी है ये, सलाम करो। हाय आंटी। आयशा, मेहमानों के लिए कुछ लाओ। आप कैसी है? अरे क्या बताऊं, पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थी, अब तो ठीक हूँ। शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया है, बहुत पैसे खर्च करने के बाद अब थोड़ा आराम मिला है। अल्लाह आपको शिफा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। एक्सक्यूज मी नासिहा, वी शुड नॉट ईट विथ लेफ्ट हैंड, क्योंकि शैतान लेफ्ट हैंड से खाता है। ओह, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने कहा कि राइट हैंड से खाओ और खाने के बाद की दुआ भी पढ़ो। खाने के बाद की दुआ? ये दुआ तो इसे आती ही नहीं है, इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है। आयशा, देखो दरवाजे पर कौन है? जी। हाय आंटी। हेलो नासिया। अरे नासिया, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? आसिया के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना? मम्मा, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे जाना है। नहीं बेटा, आज नहीं, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं जरूर जाऊंगी। नहीं बेटा, देखो ये फातिमा भी तो किसी के बर्थडे में नहीं जाती है ना फातिमा? जी आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती।
क्या अब ना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती, केक भी नहीं काटती, दूसरों से गिफ्ट भी नहीं लेती, पर क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर ऐसा है तो हम भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे। चलो कारिया, घर चले। पर मुझे तो मस्ती और नाच गाना बहुत पसंद है। मस्ती से याद आया, नाज़िहा ने स्कूल फंक्शन में डांस किया था। और तुमने क्या किया था? फातिमा ने शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुना लो फातिमा। Sure, Mom. The topic of my speech was rights of parents. The Quran teaches us that we should always be kind to our parents. It mentioned in our holy Quran, and your Lord command you to worship none other but Him. Our mother gave birth to us, and our father loved and cared for us. Our parents raised us and taught us good manners and care for our happiness and comfort. We should try to do those things will earn us the prayer for our parents. I would like to end my speech with beautiful prayer for our parents. Rabbirhamuma kama rabbayani saghira, means my Lord have mercy on both of them as they did care for me when I was young. Jazakallahu khaira. माशाल्लाह। ओह, इट्स टू बोरिंग। नहीं नासिहा, हमारे स्कूल में भी सिंगिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन वो जो हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाए। ये फातिमा देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें जानती है। बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं अली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। और बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं बड़ी होकर हाफिज़ा और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नासिया, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। एजुकेशन आजकल ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं तो अपनी नासिया को सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में भेजती हूँ, ताकि वो बड़ी होकर बड़ी बिजनेसवुमन बने और खूब पैसे कमाए। ओह नो मम्मा, मैं तो मॉडल बनूंगी। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली, क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए एजुकेशन देना चाहिए? क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने? क्या हम ये नहीं सोचते हमारे बच्चे बड़े होकर इंसान कैसे बनेंगे? सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या, जब बच्चा मैनर्स ही ना जानता हो, उसे सही और गलत की तमीज़ ही ना हो, वालिदैन और बुजुर्गों की इज्जत ही ना करें, उन्हें पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है और वो खुद क्या है। बेशक, सिर्फ हमारा दिन इस्लामी एक ऐसा दिन है जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखाए, बाल संवारने से लेकर पाँव के नाखून दराजने का सही तरीका बताया है। क्या हम गुनहगार नहीं बनेंगे जब हम हमारे प्यारे नबी के तरीक़ों को छोड़कर गैरों के तरीक़ों को अपनाएंगे? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा ज़्यादातर वक्त स्कूल के बाद अपने घर में ही गुजारता है, इसलिए हमें अपना घरेलू माहौल को इतना दीनी बनाना चाहिए कि बच्चा गैरों के तरीक़ों को अपनाने से इनकार कर दे। मिशनरी स्कूल के एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं और अच्छी और बुरी की तमीज़ खो दे जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करना चाहिए जहाँ दीनी और असरी दोनों तालीम दी जाती हो, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएं। तुम्हारी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह मैं नासिया को ऐसे स्कूल में भेजूंगी जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को इम्पोर्टेंस दी जाती हो, ताकि मुझे महशर में अल्लाह के सामने शर्मिंदा न होना पड़े और अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फातिमा, कर चले।